अरे यार कितनी गर्मी है, मैं तो थक गई। ओए सुन, वो जो 10th फ्लोर देख रही है ना, उस पे ये सारा सामान पहुंचा दे। पकड़। मैडम ये सब मेरा काम नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अबे ओ, ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? तू ना एक मामूली सी गार्ड है, चुपचाप जितना बोल रही ना उतना कर। ले पकड़ सामान और ऊपर पहुंचा दे। देखिए मैडम, आप ऐसे बदतमीजी से बात मत कीजिए मुझसे। और मैडम हमें मालूम है कि हम गार्ड हैं, तो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ये आपका निजी काम है, पर्सनल काम है, ये आप खुद कीजिए। अच्छा, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए? तू ना एक मामूली सी गार्ड है और जितना मैं बोल रही हूँ ना तुझे उतना करना पड़ेगा। ये सामान पकड़ और ऊपर पहुंचा दे चुपचाप से। नहीं मैडम, मैं नहीं जा सकती यहाँ से आपका सामान लेकर। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी कंप्लेंट हो जाएगी। और वैसे भी तो ये आपका खुद का काम है ना मैडम, आप मुझसे क्यों कह रहे हो करने के लिए? कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुझे ना ऐसी बात समझ नहीं आएगी। जब मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी ना और तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा। बढ़िया ही गार्ड बनने वाली। ये क्या बात हुई? बदतमीजी भी खुद कर रही है और कंप्लेंट भी मेरी कर रही है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे एक छोटा सा काम ही तो बोला था, कौन सा मैंने उसे पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया? अरे भाई क्या हो गया? मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम यहाँ पर बैठ के कॉफी पी रहे हो। लाओ इधर दो। अरे हुआ क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो? ये जो गार्ड है ना बहुत बदतमीज है। कौन सी गार्ड? अरे यही अपनी सोसाइटी वाली। अच्छा ये वाली गार्ड। क्या हुआ, क्या बोला इसने तुम्हें? मैंने इससे आराम से बोला कि दीदी मेरे पास ना सामान थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे ना एटीट्यूड दिखाने लगी। मैं क्यों लेके जाऊंगी, मैं यहाँ की गार्ड थोड़ी ना हूँ, ये वो। इसमें तो बहुत ही ज्यादा घमंड है। मुझसे कहती है कि मैं यहाँ की गार्ड हूँ, मैं तुम्हारी गार्ड नहीं हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। ये सब बोला इसने मुझसे। हाँ वैसे मैंने अभी देखा था जब तुम उससे बात कर रही थी नीचे। देखा था ना कितना ज्यादा एटीट्यूड है इसमें। एटीट्यूड तो था। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या है ना मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत वीकनेस फील हो रही है। क्या आप मेरा सामान नेक्स्ट आवर तक छोड़ देंगे? हाँ मैम, नो इशू। चलिए मैं आपका सामान छोड़ देती हूँ। देखो कैसे दूसरों का काम कर रही है और मेरे काम के लिए इसने मना कर दिया। इसको तो मैं बताती हूँ, तुम रुको। अबे ओ, जब मैंने तुझसे काम करने के लिए बोला तो तूने मेरे मुंह पे मना कर दिया, और वो जो लड़की तुझसे काम करने के लिए बोल रही थी तो तूने चुपचाप जाके उसकी मदद कर दी। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो ना उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, बस इसलिए मैंने उनकी हेल्प कर दी। अच्छा, तो मैंने तुझसे कौन सा पहाड़ उठाने के लिए कह दिया था? मैंने भी तो तुझसे यही बोला था ना कि जरा सा सामान है उठा के मेरे फ्लोर पे रखवा दे, और तूने मुझे मना कर दिया। अरे नहीं मैडम, बात ऐसी नहीं है। दरअसल मुझे ना तुम जैसे लोगों की औकात ना बहुत अच्छे से पता है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं तेरी नौकरी ना खागी ना तो मेरा नाम भी हनी नहीं। अब तू देख। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। सुनो, ये जो गार्ड है ना ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। एक काम करो, सोसाइटी के प्रेसिडेंट को कॉल करो और इसकी कंप्लेन करो। जब ये अपनी जॉब से हाथ धोएगी ना तभी इसको अक्ल आएगी। देखो तुम शांत हो जाओ, क्यों बेचारे की कंप्लेंट करनी है? क्यों निकालना है ये पूछ रहे हो तुम मुझसे? अरे तुमने देखा नहीं क्या किस तरीके से बदतमीजी करी उसने मेरे साथ? अच्छा, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे एक बात बताओ हनी, उस बेचारी गार्ड का क्या काम है? ये काम तो नहीं है ना कि तुम्हारे थैले ऊपर लेके आएगी वो? हाँ तो मैंने उससे कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया था? एक छोटी सी हेल्प ही मांगी थी और वो भी उससे हुई नहीं। हनी, एक हेल्प मांगने का ना तरीका होता है, और तुमने उससे कैसे हेल्प मांगी थी? ओए सुन, वो जो 10th फ्लोर देख रही है ना उस पे ये सारा सामान पहुंचा दे। पकड़। बताना जरा, मैं सब देख रहा था ऊपर से कि तुम उससे कैसे बात कर रही थी। अरे अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए होती है तो एक तरीका होता है ना हेल्प मांगने का, एक बिहेव होता है। और जिस तरीके से तुमने उस बेचारी गार्ड से हेल्प मांगी थी ना, अगर ऐसी हेल्प तुम मुझसे मांगती तो मैं भी हेल्प नहीं करता। मैं तो क्या, कोई भी नहीं करता। और मुझे छोड़ो, अगर सेम लहजे में कोई तुमसे हेल्प मांगता या तुमसे बात करता तो क्या तुम उसकी हेल्प करते? अरे हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक इंसान है, हमें इंसानियत होनी चाहिए। और मान लो कि वो एक गार्ड है, एक वॉचमैन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बेइज्जती करके बात करोगी या इस लहजे में बात करोगी। अरे उसको भी तो हक है रिस्पेक्ट का। अरे कम से कम उससे प्यार से बात तो कर सकते हैं ना। और अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है ना, हमें उससे प्यार से बात करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। और हनी, अगर तुम उससे थोड़ा सा प्यार से बात करती ना तो वो बेचारी एक नहीं तुम्हारे 10 काम भी कर देती। और तुमने देखा ना कि उस लड़की ने उससे कैसे हेल्प मांगी थी, एकदम प्यार से हेल्प मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी, तुम्हारी तरह नहीं कि ऑर्डर दिया था। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे अगर हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमारी इज्जत नहीं करेगा।
अगर तुम चाहती हो ना कि कोई तुम्हें इज्जत से बात करे तो तुम्हें भी उसको इज्जत देनी पड़ेगी। यार छोटी सी जिंदगी है, 2 पल प्यार से बोल लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। चलो खैर ये सब छोड़ो, अब अंदर चलते हैं, एक एक कप कॉफी पीते हैं। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर आपको ठंडा पानी चाहिए हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ला कर दे दूँगी। और कल जैसे मैंने आपसे बात की, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बदतमीज़ी कर दी आपके साथ। कोई बात नहीं दीदी, वैसे मुझे भी आपका सामान पहुंचा देना चाहिए था ऊपर तक, मुझे भी माफ़ कर देना, मुझे भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। कोई बात नहीं।